जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग हम सुनेंगे वो गुनगुन आंटी का है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो जैसे मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो साथ संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुनगुन आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम गुनगुन है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे को समझ नहीं आता कि मैं सत्संग कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि संगत जी जब हम सत्संग करने बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कैसे बोलेंगे, क्या कहेंगे, कुछ गलत ना हो जाए। और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने से वो लगती है घबराहट सा, मन बेचैन सा हो जाता है। लेकिन जब हम गुरुजी को याद करके बैठते हैं और गुरुजी का ध्यान करके बैठते हैं तो इस वाणी से जो जो गुरुजी निकलवाते हैं वो एक एक एक्सपीरियंस गुरुजी की ब्लेसिंग से भरे हुए होते हैं। बहुत बार संगत जी ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि आज मुझे गुरुजी का सत्संग करना है, आज मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, आज की ब्लेसिंग शेयर करूँगी, आज गुरुजी को बताऊँगी कि गुरुजी आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। बट बहुत बार बैठती हूँ लेकिन संगत जी हर बार उठ के खाली हाथ ही आ जाती हूँ, क्योंकि सत्संग शेयर कर ही नहीं पाती। इतना टफ हो जाता है उस टाइम मेरे को कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे मुख से एक शब्द ही नहीं निकल पाता। और शरीर और संगत जी इतना घबरा जाता है, मन भी और शरीर इतना कपकपाता है कि पता नहीं मैं बोल पाऊंगी कि नहीं। हालांकि मैंने बहुत सत्संग शेयर किए हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, बट संगत जी जब गुरु जी की आज्ञा के बिना सत्संग शेयर करती हूँ ना तो मन और शरीर एकदम डरता और कपकपा जाता है, क्योंकि वो तेज ओरा गुरुजी का, वो तेज रोशनी मैं झेल ही नहीं पाती हूँ। यकीन मानिए संगत जी, मैंने कितनी बार कोशिश की है सत्संग शेयर करने की पर नहीं कर पाई। लेकिन अभी कल ही गुरुजी का आदेश हुआ कि शुक्राना सत्संग करना है और मैंने गुरुजी की आज्ञा लेके मैं सत्संग पे बैठी। मन में बड़ी शांति थी, शरीर में बिल्कुल कपन नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि हाँ, गुरुजी की आज्ञा मिली है तो अब जो गुरुजी ने बुलवाना होगा वो बुलवाएंगे। तो जब मैं सत्संग करने बैठी तो पता ही नहीं चला और मैं बोलती गई। जहाँ पे गुरुजी को विराम दिलाना था सत्संग का, वहाँ पे संगत जी आप यकीन नहीं करोगे कि बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं हुई और जो गुरुजी ने बुलवाना होता है वो बुलवा देते हैं। तो ये मेरे एक्सपीरियंस बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है। मुझे याद है संगत जी, एक छोटा सा सत्संग मैं शेयर करूंगी। अभी 1 महीने पहले का ही सत्संग है, मेरे साथ हुआ है। संगत जी, मैं एक सत्संग में गई थी और जिस सत्संग में मैं गई थी तो वहाँ पे संगत जी मुझे इनविटेशन मिला था कि आपको अपने सत्संग शेयर करने हैं और गुरुजी की इच्छा के अनुसार। तो
मैंने कहा ठीक है, बड़ी मैं खुश हुई, बड़ा मुझे अच्छा लगा कि गुरुजी की इच्छा के अनुसार, गुरुजी की आज्ञा है तो सत्संग शेयर करूँगी। बट संगत जी हुआ क्या, जब मैं उस सत्संग में गई तो मेरे साथ एक आंटी और बैठी थी। उनका नाम भी गुनगुन ही था और मेरा नाम भी संगत जी गुनगुन ही था। तो अंकल ने एकदम अनाउंसमेंट करी कि प्लीज़ गुनगुन आंटी आप खड़े हुए और सत्संग अपना शेयर करें। संगत जी, मैं खड़ी होती उससे पहले वो आंटी खड़े हो गए और उन्होंने अपना सत्संग स्टार्ट कर दिया। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि गुरुजी को जिसको ब्लेस करना होता है ना, वो उसको ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी जब सत्संग सुनवाते हैं तो वो उनकी इच्छा से होता है, उनकी मर्जी से होता है। उनकी मर्जी के बिना ना हम सत्संग शेयर कर सकते, ना हम बड़े मंदिर जा सकते। और जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ संगतों के, तो मन में एक शांति और एक सुकून का एहसास होता है। ऐसा लगता है संगत जी जैसे मानो सत्संग के माध्यम से गुरुजी कितने सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। एक नया जो रास्ता है गुरुजी ने वो बनाया है, नई दिशा गुरुजी सत्संग के माध्यम से मुझे दिखा रहे हैं। तो जब हम ध्यान से पूरा मन लगा के सत्संग को सुनते हैं ना, तो आप यकीन मानिए संगत जी कि उस समय बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। और ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं गुरुजी ने कौन सी ऊर्जा हमारे शरीर में भर दी है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी संगत जी, जब हम फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं और बैटरी फुल हो जाती है और उसके बाद फ़ोन अपना काम फिर से शुरू कर देता है, उसी तरीके से जब हम गुरुजी का सत्संग सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे मिलती है। गुरुजी के सत्संग से ब्लेसिंग्स मिलती है और मैं फुल चार्ज होती हूँ और फिर से अपने काम में लग जाती हूँ। तो मैं तो बता नहीं सकती, मैं सुबह उठती हूँ तो गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ, कुछ भी काम करती हूँ गुरुजी के शब्द लगाती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी से बातें करती हूँ। तो मेरा जीवन तो गुरुजी ने इतना आनंदमय मंगलमय कर दिया कि मैं संगत जी जितनी बड़ाई अपने गुरुजी की करूँ ना उतना ही कम लगता है। संगत जी, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज हमें कितना प्रोटेक्ट करते हैं हर एक चीज़ से, हर दुख से प्रोटेक्ट करते हैं, हर परेशानियों से बचाते हैं, कोई दुख हमारे पास आने ही नहीं देते हैं। संगत जी, 2023 में जब मेरे साथ बहुत सारी चीज़ों ने मुझे एक तरीके से घेर लिया था, बहुत परेशानियों का उस समय मैंने सामना किया था, तो उस समय गुरुजी मेरे साथ थे। 2023 में संगत जी मतलब हमारा सब कुछ मतलब ये समझ लीजिए बर्बाद हो चुका था। मेरे हस्बैंड का काम बंद हुआ, मेरा बड़ा बेटा संगत जी उसका एक्सीडेंट हुआ और वो नहीं रहा हमारे बीच में। उसके बाद संगत जी ये सब हमारी लाइफ में उस साल हुआ और उस साल संगत जी संभलने का हमें मौका भी नहीं मिला बिल्कुल भी कि उससे पहले एक और हमारे ज़िंदगी में दुख आ गया अपने बेटे का। तो संगत जी कहते हैं ना अ, ठीक है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन इन सब से बाहर निकलने के लिए गुरुजी हमारे साथ हमेशा तत पे खड़े होते हैं। हमेशा वो हमें इन दुख से उभरने की शक्ति ताकत देते हैं। संगत जी, जब मेरा बेटा हमें छोड़ के गया तो उस समय मतलब हर एक पेरेंट्स के लिए बड़ा दुख और दर्दनाक वो समय होता है। गुरुजी ने मुझे पहले ही ये संकेत दे दिए थे कि बहुत बड़ी दुर्घटना, बहुत बड़ा दुख तुम्हारे जीवन में आ सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण गुरुजी ने मुझे बता दिया था कि इसका जीवन सिर्फ इतना ही है। अगर मैं इसको नई लाइफ ब्लेस करता हूँ तो आगे ये और कष्टदायक जीवन जिएगा, लेकिन मैं इसको इतना ब्लेस कर रहा हूँ कि अगले जन्म में इसको मनुष्य का ही जीवन मिलेगा और वो भी तुम्हारे ही घर में मिलेगा। तो ये गुरुजी ने संगत जी मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया
और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास है। जब ये दुख मेरे जीवन में आए थे ना, मेरी आँखों से एक आँसू नहीं निकला था, क्योंकि मुझे पता था जब करने धरने वाले गुरुजी बैठे हैं तो हम क्यों परेशान होंगे। ठीक है, बेटा गया, उसमें भी गुरुजी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। संगत जी, ये सब चीज़ें मजबूत करने के लिए ना आपका समर्पण होना ज़रूरी है। जब आप समर्पण कर देते हो ना, फिर आगे पीछे क्या आपकी ज़िंदगी में हो रहा है वो कोई मायने नहीं रखता है। फिर ये लगता है कि जो हमारे गुरुजी ने हमारे लिए किया है वो बेस्ट ही होगा। जैसे एक बच्चा संगत जी माँ उछालती है तो वो निसंकोच होता है बिना एक डर के, क्योंकि उसको पता है कि माँ ने मुझे उछाला है तो वो मुझे कैच भी करेगी, वो मुझे गिरने नहीं देगी। उसी तरीके से गुरुजी भी कभी हमें गिरने नहीं देते हैं, हमेशा हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं हर एक दुख से, हर एक परेशानियों से। जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी से जुड़ी थी ना संगत जी, तो उस टाइम मैंने जीवन में सोचा नहीं था, क्योंकि जिस टाइम मैं गुरुजी से जुड़ी थी उस समय बहुत परेशानी के हालात थे हम लोगों के। मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटे 1 बेटी। और संगत जी छोटे-छोटे उस समय बच्चे थे मेरे। मेरे अंकल एक छोटी-सी संगत जी दुकान में काम किया करते थे, और हाँ, उस समय हम रेंट के घर में रहते थे। जिस समय मैं गुरुजी से जुड़ी थी, वो भी एक पड़ोसी के द्वारा, उस दिन के बाद से संगत जी गुरुजी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखने दिया, आगे ही बढ़ाते चले गए। और इतना आगे बढ़ाया गुरुजी ने कि संगत जी हमारे से संभालने से संभली नहीं गई ये सारी चीज़ें। भौतिक चीज़ क्या, पदार्थ क्या, हर एक चीज़ गुरुजी ने ब्लेस करी। और आज भी गुरुजी ने इतना ब्लेस कर रखा है संगत जी कि अगर मेरे घर में हज़ारों लाखों तादाद में भी संगत आ जाए ना, तो मेरे रसोई घर का अन्न कभी ख़त्म नहीं हो सकता। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स मुझे और इतनी बरकत मेरे परिवार में दी है। संगत जी, हम गुरुजी से जब जुड़ते हैं तो उस समय हमें ये नहीं पता होता कि गुरुजी हमें कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी हमारे वो सारे कर्म ख़त्म करते हैं, काटते हैं, जिन्हें भोगने के लिए हमें दोबारा आना पड़ता है पृथ्वी पर। लेकिन गुरुजी महाराज इसी जन्म में हमारे माड़े किए गए कर्मों को काटते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, हमें सुरक्षित करते हैं, हमें दुख से लड़ने की संगत जी ताकत देते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं। तो मैं तो सिर्फ गुरुजी का अनंतम शुक्राना ही करती हूँ और हर पल का ही शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपकी असीम कृपा सदैव मुझ पे, मेरे परिवार पे बनी हुई है और बनी ही रहेगी। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग मैं अपनी सिस्टर का शेयर कर रही हूँ आपके साथ। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले मेरे सिस्टर के जो हस्बैंड हैं वो बहुत परेशान चल रहे थे, क्योंकि मेरी लाइफ में, मेरे घर में भी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी, तो मेरी पूरी फैमिली परेशान थी, तो हम लोगों को भी देख के वो बहुत परेशान थे। बाकी उनकी अपनी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। और संगत जी, सबके फैमिली मैटर्स जो है ना अलग अलग होते हैं, तो उनका भी प्रॉपर्टीज़ को लेके कुछ पंगा चल रहा था। तो मेरी जो सिस्टर है वो अक्सर मुझे कहा करती थी कि ये इतना परेशान चल रहे हैं। मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा तू गुरुजी के सामने कह, गुरुजी के पास लेके जा। वो मुझे कहती है कि तुझे पता तो है ये गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि संगत जी मेरी जो बहन है उनके हस्बैंड गुरुजी को नहीं मानते, ना उनकी फैमिली मानती है, पर मेरी सिस्टर मानती है तो उसको कोई रोकता भी नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर ये नहीं जाते तो तू गुरुजी से कह। संगत जी, मेरी सिस्टर ने गुरुजी को ये बात कही कि गुरुजी अब आप ही संभालो जो भी आपको संभालना है, और आपको सब पता है कि घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जबकि संगत जी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा भी मेरी सिस्टर के हस्बैंड के हक में नहीं आ रहा था। और संगत जी उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था
कि जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो मेरी सिस्टर के जेठ ने सारे अपने नाम करवा ली थी और वो देने को तैयार नहीं थे, तो इसलिए बहुत झगड़ा कलेश चल रहा था। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने ऐसी उसकी अरदास सुनी कि उन्होंने अपने आप संगत जी, मेरी सिस्टर उनके हस्बैंड को कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, अपने आप संगत जी उन्होंने प्रॉपर्टी का जो हिस्सा बनता था वो मेरे सिस्टर के हस्बैंड के नाम किया। तो उसने एक शुक्राने का सत्संग करवाया और वहाँ उसने अपना सत्संग शेयर किया। तो एक आंटी वहाँ पे बैठे हुए थे, वो एकदम से बोलते कि आंटी, जो कहानी आपके घर की है ना वही कहानी मेरे घर की है। शायद गुरुजी ने आज ये सत्संग सुनवाया ही इसलिए कि मेरा भी कल्याण होना है। तो संगत जी, सत्संग का बड़ा महत्व है और बड़ी ही इससे ब्लेसिंग्स मिलती है। यकीन मानिए, मैं तो ये मेरे खुद के अनुभव और एक्सपीरियंस हैं। मैं संगत जी जब तक गुरुजी के सत्संग नहीं सुनती तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। मानो जैसे गुरुजी ये सत्संग मेरे लिए ही भेज रहे हैं और मेरे ही कष्ट काट रहे हैं। मैं कभी कभी ये सोचती थी संगत जी, जब मैं शुरू में जुड़ी थी, कि गुरुजी मैं बहुत दुर्भागन हूँ कि मैं आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं देख पाई। और अब गुरुजी ने ऐसा कर दिया है संगत जी कि रोज गुरुजी मुझे ड्रीम में दर्शन देते हैं, टेलीपैथी के जरिए बात करते हैं, कहीं भी वो मुझे ओम के दर्शन दे देते हैं, कहीं भी अपनी फ्रेग्रेंस करवा देते हैं। तो कहीं भी संगत जी, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं गुरुजी को अब अपने अंग संगी महसूस करती हूँ। मैं कहीं भी जाऊँ, मेरे गुरु पिता मेरे साथ जाते हैं, वो मुझे बताते हैं कि मैं साथ ही हूँ, तू घबरा मत, परेशान मत हो। जो मेरे काम नहीं बनते वो भी बनने लग जाते हैं। मेरी बेटी बेटे को सुरक्षित गुरुजी ही रखते हैं। मैं संगत जी, जब बड़े बेटे के साथ ऐसा हुआ तो मैं छोटे बेटे बेटी को कहीं नहीं भेजना चाहती थी। तो गुरुजी ने मुझे समझाया कि एक के जाने के बाद ज़िंदगी नहीं रुकती है, इसको चलाना पड़ता है। अगर तुम ज़िंदगी रोक दोगे तो फिर तुम अपने कर्मों को कैसे करोगे? कर्म अच्छे हो बुरे हो, करने तो पड़ते ही हैं ना। तो फिर उसके बाद गुरुजी ने ये वाला भय, ये वाला डर भी मेरे मन से निकाला। तो संगत जी, छोटे मोटे सत्संग बहुत हैं। हस्बैंड परेशान थे उस समय, गुरुजी ने उनको उस परेशानी से भी निकाला। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत सारी थी, वो भी गुरुजी ने दूर करी। और भी संगत जी, मुझे मेरे से जुड़े हुए जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स थे सबको ब्लेस किया। मेरी मदर को थायराइड की प्रॉब्लम थी, वो गुरुजी ने दूर करी। तो हम बस यही कहेंगे गुरुजी से कि गुरुजी, सच में अगर आप ना होते तो हमारा क्या होता, हमें नहीं पता। गुरु परिवार की संगत गुरुजी ने एक मोतियों की माला में पिरो के हम लोगों को दे रखी है कि इसे जितना पिरो सकते हो ना उतना पिरो। मेरे को अगर कोई कहता है ना कि मैं परेशान हूँ, दुख हूँ, मैं तो एक ही रास्ता दिखाती हूँ, भैया तू बड़े मंदिर जा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कहीं भी भटकना नहीं है तो सिर्फ एक ही दरबार खुला है, आप वहां जाओ। या किसी को भी पॉकेट स्वरूप पकड़ा देती हूँ। मेरे पास संगत जी लॉकेट स्वरूप और पॉकेट स्वरूप बहुत सारे हैं। उसका रीज़न, उसका कारण ये है संगत जी कि मैं जब भी कोई संगत मेरे पास ऐसी आती है जो परेशान होती है, दुखी होती है, तो मैं उसको बता देती हूँ ये, और ये कहती हूँ कि इसे अपने पर्स में डाल लो या अपने घर के मंदिर में रख लो और आप इनसे बातें करो, इनसे अपना दुख सुख शेयर करो। या लॉकेट स्वरूप दे देती हूँ कि इसे गले में डाल लो, कहीं भी जाओ। तो संगत जी, ये तो मैं ज़रूर देती हूँ संगतों को, जो भी मेरे से मिलती है या कोई परेशान इंसान मुझे बताता है अपनी परेशानी, तो मैंने कहा मेरे पास एक उपाय है जो मैं आपको दे देती हूँ और मैं साक्षात भगवान आपके घर भेज रही हूँ। तो संगत जी, इतनी गुरुजी ने कृपा की हुई है, इतनी मेहर की हुई है, और देखिए ये भी गुरुजी की एक सेवा है जो मैं कर रही हूँ। तो जैसे गुरुजी चाहते हैं वैसे ही मैं करती हूँ, उनके निर्देश का पालन करती हूँ, समर्पण करती हूँ। और संगत जी, यकीन मानिए आज जो सत्संग गुरुजी ने करवाया उसके लिए तो मैं जितना शुक्राना करूँ अपने गुरुपा का उतना ही मुझे कम लगता है, क्योंकि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत बेइंतहा शुक्राना कि आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिएगा, ऐसे ही अंग संग लगाए रखिएगा। मैं कोशिश करूँगी संगत जी कि मैं और भी सत्संग शेयर करूँ,
आज जो भी गुरुजी ने बुलवाना था वो मैंने बोला। दुख चिंता छोड़ के सिर्फ गुरुजी का नाम जपो, सेवा में लग जाओ, सत्संग करो, शुक्राना करो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। यही एक बहुत बड़ा उपाय है जिसे करने से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। एक उपाय छोटा सा मैं संगत जी आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। आप परेशान हो, दुखी हो, तो संगत जी सिर्फ 5-10 मिनट गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठो, अपनी परेशानी दिल खोल के रखो। लेकिन संगत जी भाव ऐसा होना चाहिए जैसे एक बच्चा अपनी माँ बाप से कहता है, उस तरीके की परेशानी आप रखो और देखो पल भर में वो कैसे सुन के आपकी परेशानियों को दूर करते हैं। तो ये है गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, कृपा, और ये बहुत शक्तिशाली उपाय है संगत जी। इसमें आप मंत्र जाप करो, गुरुजी के सामने बैठ के उनको याद करो, उनका शुक्राना करो, सत्संग सुनो, आपको दुख दर्द परेशानी दूर दूर तक नहीं छुएगा, ये मेरी गारंटी है संगत जी। जितने दुख परेशानी मैंने अपने जीवन में सहे हैं ना, मुझे नहीं लगता किसी ने सहे होंगे। मैंने संगत जी 26 साल का अपना बेटा खोया है, तो सोचिए मेरे लिए क्या इससे बड़ा दुख और कोई हो सकता है? नहीं संगत जी। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि इधर उधर ना भटकें, गुरुजी की सेवा सिमरन भक्ति पूजा पाठ करें, उनके स्वरूप के सामने बैठ के मंत्र जाप करें, उनको याद करें और अपनी सारी समस्या परेशानी उनको समर्पित करें। फिर देखिए कैसे आपके हर एक दुख दर्द परेशानी दूर होते हैं। ये महाशक्तिशाली उपाय, इसको ज़रूर कीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगी फिर गुरुजी की आज्ञा हो मैं जल्द से जल्द और भी अपने सत्संग शेयर करूँगी। यही वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।